कोमल को रोज रात को यह महसूस हो रहा था कि उसके शरीर को कोई बुरी तरह से छू रहा है। कोई उसके साथ कुछ करने की कोशिश करता है। कभी कभार कोमल के शरीर पर निशान भी मिलते थे, कभी गले पर, कभी हाथ पर, कभी कमर पर। इस तरह के निशान देखकर कोमल और कोमल की मम्मी बेहद ज़्यादा डर गई थी, घबरा गई थी। कोमल के साथ कोई रोज रात को कुछ गलत करता था। ऐसा कोमल के साथ रोजाना हो रहा था और बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से होता था। दोस्तों, ये कहानी मुझे कोमल ने ही भेजी है और जब ये कहानी कोमल ने मुझे सुनाई तो कोमल ने मुझे कहा कि शंकर भाई, ये कहानी लोगों तक ज़रूर पहुंचाना, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए ये शक्तियाँ कैसी होती हैं और इनका इलाज कैसे किया जाए, और किसी पे ये हावी हो तो उसे नहीं छुपाना चाहिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से और कहानियाँ लेकर आता हूँ आप सभी के लिए जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। लोगों की डिमांड पर पौराणिक कथाएं भी सुनाता हूँ अपने इस चैनल पर। अगर आपकी कोई डिमांड में स्टोरी है तो मुझे बताइए, मैं आपकी स्टोरी को ज़रूर लेकर आऊँगा लोगों की नज़रों तक। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। आप भी इस फैमिली का हिस्सा बनिए, क्योंकि हमें ये फैमिली बेहद ज़्यादा प्यार देती है। ये कहानी यूपी के एक छोटे से गांव की है। गांव का नाम मेंशन नहीं करेंगे। इस गांव में कोमल नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती है जो करीब 16 से 17 साल की है। कोमल स्कूल में पढ़ा करती है और रोज स्कूल जाना और आना। कोमल बेहद खुश है अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि कोमल का घर परिवार भी काफ़ी अच्छा है। उसे बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा उसे सपोर्ट करते हैं। कोमल पढ़ाई लिखाई में भी बेहद ज़्यादा अच्छी है। कोमल का छोटा भाई भी कोमल को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कोमल का एक छोटा भाई है, मम्मी पापा और एक चाचा जो वहीं रहते हैं। कोमल रोजाना की तरह आज भी स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल जा रही थी। रास्ते में एक नीम का पेड़ पड़ा करता था। आज उस पेड़ के नीचे किसी ने नींबू, कुछ अंडे, सिंदूर, हल्दी, कपूर, ऐसा कुछ रख रखा था। गलती से कोमल की नज़र उस पर पड़ गई, और मैं कहूँ नज़र क्या पड़ी, कोमल उसे घूरती हुई ही आगे की तरफ बढ़ गई। कोमल स्कूल पहुंची। स्कूल से जब घर वापस आई, रोज की तरह दिन आम था। लेकिन जैसे ही रात को कोमल सोने के लिए अपने बेड पे लेटती है तो कोमल को महसूस होता है कि कोई उसके साथ लेटा हुआ है उसके बेड पर। कोमल सोचती है कि ये शायद मेरी गलतफहमी है, क्योंकि यहाँ तो कोई है ही नहीं। जब कोमल की आंख लगती है तो कोमल के शरीर को महसूस होता है कि कोई छू रहा है। कोमल के शरीर पर पूरी तरीके से हाथ लगाना, बेड टच करना, ये सब कोमल के साथ उस रात को हो रहा था। कोमल किसी ना किसी तरह से सो जाती है। कोमल सोचती है कि मेरी गलतफहमी है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, तो वो किसी से बताती नहीं, सो जाती है। सुबह जब उठती है तो कोमल की पीठ पर नाखून के निशान, हाथ पर नाखून के निशान दिखाई देने लगे थे। कोमल अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी ये देखो कि कैसे निशान हो गए मेरे शरीर पर रात को। कोमल की मम्मी कहती है को कोई कीड़ा वीड़ा आ गया होगा, कुछ काट लिया होगा, इसलिए हो रहा है ऐसा। कोमल स्कूल चली जाती है। स्कूल से वापस आती है
दिन इसी तरह से आम जैसा चल रहा था, जैसे हमेशा चलता है। इस रात को भी कोमल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कोमल को कोई छूने लगा, महसूस होने लगा। कोमल ने रात को ही अपनी मम्मी से बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरे साथ आज फिर हो रहा है, कल भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था और आज भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। कोमल की मम्मी कहती है कि तुम मेरे साथ सो जाओ, अगर ऐसा कुछ है तो डर लग रहा है तो मेरे साथ सो जाओ। कोमल अपनी मम्मी के साथ सो जाती है, लेकिन रात को कोमल अपने ही बेड पर न जाने किस तरह से पहुंच जाती है। कोमल के साथ वो उस रात को दोबारा भी होता है। कोमल दोबारा से अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो दोबारा से हुआ है और दोबारा से मेरे शरीर पर निशान है। कोमल की मम्मी कहती है कि चलो हम डॉक्टर के पास चलेंगे कि शायद कोई इन्फेक्शन हुआ हो, कोई बीमारी हुई हो। डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर बताता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ब्लड सैंपल ले लिया है, रिजल्ट आएगा तो मैं बता दूंगा। वैसे तो सब कुछ नॉर्मल है। ये दिन शनिवार का था और आज कोमल ने स्कूल से छुट्टी कर रखी थी। उस घटना से करीब 6 या 7 दिन की बात है, क्योंकि 6 दिन की बात है शायद, क्योंकि मंडे को कोमल ने ये सब कुछ देखा था। शनिवार को जो भिक्षा मांगने के लिए, तेल मांगने के लिए आते हैं ना, शनि महाराज के दूत कहूँ, पंडित कहूँ, साधु कहूँ, वो कोमल के घर के सामने खड़ा था। और कोमल जब उस साधु को थोड़ा सा तेल देने के लिए आई तो साधु ने बताया कि तुम्हारे साथ कुछ बेहद बुरा हो रहा है जो तुम्हें नहीं पता। कोमल साधु की ये बात सुनकर साधु से कहती है कि बाबा, ये आपको कैसे पता कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है? साधु कहते हैं कि बेटा मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? कोमल अपनी मम्मी को आवाज मारती है और साधु को दोनों अंदर बुला लेते हैं। साधु बताता है कि तुम पर बेटा किसी जिन का साया है जो तुम्हारे साथ काफी गलत करता है। बाबा, ये आपको कैसे पता? और जिन का साया मतलब? बेटा, ये तुम्हारी मम्मी को अच्छे से पता है कि जिन क्या होता है और क्या करता है लड़कियों के साथ। अब कोमल की मम्मी बेहद डर चुकी थी कि उसकी लड़की के साथ ये अचानक से क्या हो गया। कोमल बाबा से कहती है कि बाबा कुछ ऐसा करो जिससे मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि मैं बेहद परेशान हो चुकी हूँ। मेरे साथ रात को बेहद बुरा होता है, मुझे लगता है कि कोई मुझे बहुत बुरी तरह से छू रहा है। कोमल थी कितनी, 16-17 साल की लड़की है वो। उसको तो अभी कुछ पता भी नहीं दुनियादारी के बारे में। कोमल को रोता हुआ देखकर उसकी मम्मी भी परेशान हो जाती है और बाबा भी कहता है कि मैं बेटा सब कुछ ठीक कर दूंगा। कोमल के सर के कुछ बाल तोड़ता है बाबा और कोमल के घर के अंदर से थोड़ा सा तेल मंगाता है जो कि साफ हो, जो सब्जी में यूज ना होता हो, जो मंदिर का तेल होता है वो मंगाता है। वो एक कप में डालकर सारे बाल उस कप में छोड़ देता है। उस कप में से धुआं निकलने लगता है। ये कोमल ने मुझे बताई है बात कि उस कप में से धुआं निकल रहा था, साफ तौर से दिखाई दे रहा था कि हाँ कप में से धुआं निकल रहा है। और वो तेल बाबा अपने तेल के पिटारे में डालकर ले जाता है। उस रात को जब कोमल सोती है तो कोमल को किसी तरह का कोई भी महसूस नहीं होता। कोमल के साथ ये जो सब कुछ हो रहा था सब कुछ ठीक हो चुका था। जिसके बाद ये कहानी मुझे कोमल ने सुनाई। ये बात जब कोमल 16-17 साल की थी। आज कोमल 22 साल की हो चुकी है और इस ठंड में कोमल की शादी भी है, कोमल ने मुझे बताया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही कोमल ने ये संदेशा दिया है जो मैं आप सभी तक पहुंचा दूं।
अगर आप सभी के साथ ऐसा कुछ होता है तो पहली ही रात से मंदिर या फिर आपके किसी भी नज़दीक मौलवी या फिर आपको कोई भी दिखे ऐसा ज्ञानी, उसके पास जाकर आप अपनी समस्या ज़रूर बताएं, क्योंकि आगे चलकर ये समस्याएं एक बड़ा रूप भी ले सकती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। जय भोलेनाथ। मेरा नाम है शंकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।